दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो कल की क्लास में हमने प्रपोर्शन पढ़ा, मीन, थर्ड, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होते हैं, आपको समझ में आया? मैं आपको परिभाषा फॉर्मूला उसमें खूब ढेर सारे सवाल कराए और आज की क्लास में हम रेशियो के टिपिकल लैंग्वेज वाले जो सवाल आते हैं उनको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टाइप छूट गया है जो प्री में नहीं मींस में आता है, उसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। जी ध्यान से सुनेगा, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा इस टाइप के सवालों को करने के, बेसिक, एडवांस, मॉडरेट, सब कुछ। ठीक है, ध्यान से सुनेगा जी। आपने इन सवालों को जरूर करने की कोशिश की होगी आगे। अच्छा, कितने बच्चों ने खुद से कर लिए? बोला है कि जब x को 9, 15, 21 और 31 में हर एक में जोड़ा जाता है, जब x को इसमें हर एक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो आपसे पूछा है संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करिए। ये सवाल आपके सामने है। अब सुनो, x एक ऐसी संख्या है जिसको इन चारों नंबर में अगर जोड़ा जाता है तो संख्याएं सेम प्रोपोर्शन में हो जाती है, समानुपात में। तो आपसे पूछा है इन संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करिए। तो बेसिक आइडिया क्या है? सबसे पहले आपको यहां से x का मान निकालना होगा, फिर यहां पे रखना होगा, फिर आप मीन प्रोपोर्शन निकालोगे। अब x का मान निकालने के लिए दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके समझाऊंगा, लेकिन आप इस सवाल का ऑप्शन के देखो। इस सवाल के जो ऑप्शन है वो इंटीजर है, पूर्णांक। तो आप बिना x की वैल्यू कैलकुलेट करे हिट एंड ट्रायल अंदाजे से इस टाइप के सवालों को कर सकते हो। कैसे? जरा मेरी बात को सुनना। आपसे सवाल पूछा गया 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शन होता है √ab, लेकिन √3x - 2 * 5x + 4 का मान आपसे पूछा है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अगर इस सवाल के ऑप्शन इंटीजर है, पूर्णांक, यानी कि x का मान भी इंटीजर होगा, पूर्णांक रहा होगा, और x की वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा मेरे प्यारे भाई जो यहां पर रखते ही डायरेक्ट खटाखट अंडर रूट निकलने लगे और मेरे प्यारे भाई इंटीजर वैल्यू आ जाए। x का मान ऐसा होगा मेरे प्यारे भाई जो मैं यहां पे रखूं और उसका अंडर रूट इजीली कैलकुलेट हो जाए और आपका आंसर इंटीजर आए। और x का मान कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा। देखो सवाल के ऑप्शन कितने छोटे छोटे हैं, सवाल के ऑप्शंस काफी छोटे छोटे हैं, तो बिना सॉल्व करे अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से x का मान निकाल सकते हो मेरे प्यारे। देखो 35, 30, 20, 42 x की वैल्यू मुझे ऐसी ही लेनी है कि ये फाइनल कैलकुलेशन 20, 25, 30, 40 के, ये फाइनल कैलकुलेशन 30, 40 के नजदीक में रहे कि ऑप्शन 30, 40 के नजदीक है। तो x का मान बहुत बड़ा तो होगा नहीं। चलो जैसे x की जगह भैया मैं 2 रखने पर तो बात नहीं बनेगी, 3 रखें, 3 रखने पर भी बात नहीं बनेगी मेरे दोस्तों। और x की जगह फिर मेरे दोस्तों यहां पर क्या रखें? 4, 4 दिया 12, 12 - 2 10 हो जाएगा और 4 पंजे 20, 20 4 24, इस पे भी बात नहीं बनेगी। 5 रखने पर तो कतई भी नहीं बनेगी। 6 रखने पर भी बात मेरे दोस्तों यहां पर नहीं बनेगी। अब मेरे प्यारे भाई फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहां पर हम क्या रखें मेरे दोस्तों? 9। मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x की जगह प्यारे बच्चों 9 रखूं, 9 कोई बहुत बड़ा नंबर तो होगा नहीं। ये हमको अंतरात्मा से आवाज आई कि x का मान अगर 9 रखोगे तो 3 नाम 27 होगा, 27 में से 2 घटाएंगे 25 और 25 का अंडर रूट आसानी से निकल जाता है। 9 पंजे 45, 45 4 49 और मेरे दोस्तों 25 का अंडर रूट 5, 49 का अंडर रूट 7, 5 7 35 और मुझे 35 ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि x का मान 9 है मेरे प्यारे भाई? कहीं ऐसा तो नहीं x का मान 9 है? सवाल के अकॉर्डिंग अगर मैं x को इन चारों नंबर में जोड़ूंगा तो संख्या समानुपात में होंगी। x का मान 9 है, चारों में जोड़ो भाई, 9 में 9 जोड़ूंगा 18 आएगा, 15 में 9 जोड़ूंगा 24 आएगा, 21 में 9 जोड़ूंगा 30 आएगा, 31 में 9 जोड़ूंगा 40 आएगा। आप ये बात जानते हैं मेरे दोस्तों, समानुपात मतलब जो रेशियो पहली दो संख्याओं का होगा वही रेशियो बाद की दो संख्याओं का होना चाहिए। 18 24 का रेशियो कितना है? 3:4, 6 3 18 6 24, 30 40 का रेशियो कितना है? 3:4। तो संख्या 3 5 4 में है, यानी कि x की वैल्यू 9 है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है। निकिता कह रही है सर x का मान 1 भी तो हो सकता है। निकिता अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 3 - 2 1 1 का रूट 1 5 4 9 का रूट 3 3 आएगा। क्या 3 ऑप्शन में है? मुझे x की वैल्यू को इस लेवल तक रखना है कि आपका फाइनल आंसर 30 40 के नजदीक रहे, ऑप्शन 30 40 के नजदीक है, इसलिए मैं सीधा बड़े नंबर से चेक करना शुरू किया। ठीक है प्यारे भाई, तो ये लेजेंड बच्चों के लिए है दोस्तों, ठीक है ना? बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से तुरंत इस सवाल को बना देना, कोई परेशानी इसमें नहीं। अब उन बच्चों के लिए बेचारे जो इतना नहीं सोच पाते और इसका बेसिक मेथड क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। ठीक है भाई, सुनो। बोला है जब x को इन चारों संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। तो भाई x जोड़ो हर संख्या में, 9 में x जोड़ेंगे 9 + x आएगा, 15 में x जोड़ेंगे तो 15 + x आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। समानुपात मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वो आबाद की दो संख्याओं का रेशियो होगा। जब मेरे दोस्तों 21 में x जोड़ेंगे तो 21 + x आएगा, 31 में x जोड़ेंगे मेरे प्यारे तो 31 + x आएगा। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। इसमें क्या ये हो गया? अगर मेरे प्यारे भाई आप इसको कैलकुलेट करने लगोगे तो आप पागल हो जाओगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी भाई। पहले इनकी कैंची की गुणा करो, कैंची की गुणा करने पर एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करो तब जाके आपका आंसर आएगा और इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कैंची की गुणा करके सॉल्व करोगे तो आप पागल हो जाओगे। बेसिक तरीका तो ये है जो आपको किताबों में मिलेगा कि इनकी कैंची गुणा करो, सॉल्व करके x का मान आ जाएगा, लेकिन बिना कैंची की गुणा किए भी सवाल किया जा सकता है। वो सुनो, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से मैं आपको कांसेप्ट समझाने वाला हूं। नंबर सिस्टम का मेरे दोस्तों कांसेप्ट है, नंबर सिस्टम का प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। ये कांसेप्ट केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है, एक शॉर्टकट की तरह है मेरे प्यारे भाई। मेरे दोस्तों मैं आपके सामने संख्या लिखता हूं 15/25, 15/25 और मेरे दोस्तों एक संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं 24 और 40। मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखता हूं, ये 15/25 से 24/40। क्या ये दोनों बराबर हैं बच्चों? क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? बताइएगा। तो आप कहोगे सर 15/25 3 से कट रहा है, 3 पंजे 5 से कट रहा है, 5 दिया 15 5 बचे 25, ये 8 से कट रहा है 8 दिया 24 8 पंजे 40, दोनों ही 3/5 है, दोनों बराबर है। हालांकि दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं पर दोनों लिखी अलग अलग हैं। लिखी दोनों अलग अलग है भाई, यहां अलग अलग संख्या इस्तेमाल हुई है बट दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, है ना? दोनों का मान सेम है 3/5, लिखी अलग अलग संख्याओं का यूज करके। अगर मुझे इन दोनों फ्रैक्शन को सेम बनाना हो मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे इन दोनों संख्याओं को सेम बनाना हो, इन दोनों फ्रैक्शन को, आप कहोगे सर सेम तो है ही नहीं, लिखे हुए नंबर्स को भी सेम बनाना हो कैसे? लॉजिक समझाता हूं, सुनो बेटा। 15 और 25 में कितने का गैप है? 15 25 में गैप है 10 का। 15 25 में कितना अंतर है? 10 का। 24 और 40 में कितना गैप है? 16 का। 24 और 40 में कितना गैप है? 16 का। अगर मैं
इस गैप को बराबर बना दूं, भैया 10 का गैप है 16 का गैप है, 10 और 16 का एलसीएम होता है 80। अगर मैं इस गैप को बराबर बना दूं, 10 और 16 का एलसीएम है बच्चों 80, आप बोलोगे जी सर। अगर मैं इस गैप को बराबर बना दूं, 10 और 16 का एलसीएम 80 है, 80 बनाने के लिए 10 को 80 बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे 8 से गुणा होगी, 10 8 80। मेरे दोस्तों 10 को अगर 80 बनाना है तो किससे गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे 8 से। भैया 16 है, 16 को 80 बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे 5 से गुणा करनी होगी। जैसे ही आप ये चीज करोगे, एक चीज आप बड़ी मजेदार ऑब्जर्व करना, अंश अंश के बराबर हो गया, हर के बराबर हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर। 8 गुणा 15 120, 24 5 120, अंश अंश के बराबर है, हर के बराबर है। 15 8 120, 24 5 120, दोनों अंश बराबर हो गए। हर देखो 25 8 200, 40 5 200, डिनोमिनेटर भी सेम है, देखो डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया। तो जब भी इस तरह की फ्रैक्शन हो मेरे प्यारे भाई, हालांकि दोनों का मान सेम है, दोनों 3 बटे 5 3 बटे 5 है, अगर मुझे इनके अंश अंश को बराबर करना है या फिर हर को बराबर करना है तो डिफरेंस को सेम करना होगा। यहाँ डिफरेंस था 10, यहाँ था 16, 10 16 का एलसीएम 80, 80 बनाने के लिए यहाँ ऊपर 4 से गुणा कर दी, यहाँ ऊपर नीचे बच्चों ने 5 से गुणा कर दी। जब भी आप ऐसा करोगे देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा, अब ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, ये भी 200 हो गया, ये भी 200 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या इसी कंसेप्ट का, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कर सकता? बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी का। भाई मैं कैंची गुणा करूंगा तो मुझे लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, कैंची गुणा लगेगा, मेरा करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ 9 और 15 में ऊपर देखो अंश और हर में कितने का गैप है, जवाब दो। तो आप कहोगे सर डिफरेंस देखोगे x x तो कट जाएगा, 9 और 15 के बीच में 6 का गैप है। यहाँ देखो बच्चों कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर यहाँ अंतर है x x तो कट जाएगा, 21 और 31 में 10 का गैप है। आप बोलोगे जी सर। बच्चों अगर मुझे 6 और 10 को सेम बनाना है तो 6 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30। छोटी से छोटी संख्या तो 6 से भी कटे 10 से भी 30, तो 30 बना लेते हैं। चाहे आप अंश से सॉल्व कर लो चाहे हर से सॉल्व कर लो, छाप किया है। अगर 6 को 30 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी, 5 से गुणा होगी मेरे दोस्तों, 5 से। अगर मैं 5 से गुणा करूंगा, 10 को 30 बनाना है बच्चों किससे गुणा होगी, 3 से गुणा होगी। आप बोलोगे जी सर। चाहे आप न्यूमरेटर से सॉल्व कर लो सवाल को, चाहे आप डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लो, छाप की है। जैसे मैंने यहाँ 5 से गुणा करी, यहाँ 3 से गुणा करी, बराबर हो गया, ये न्यूमरेटर बराबर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर हो तो गए होंगे, पीछे वाला कंसेप्ट, डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर से निकल जाएगा। 5 के अंदर गुणा करूंगा 5 राम 45 प्लस 5x, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर। 3 के अंदर गुणा करूंगा 21 63 प्लस 3x, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3x जब उधर आएगा तो 5x में से 3x घटाएंगे 2x होता है, 2x बराबर। 45 उधर जाएगा 63 में से 45 घटाएंगे 18, तो x का मान आ गया बच्चों 9, और 9 इस सवाल की में x की वैल्यू होगी। ये इसका अच्छा तरीका है मेरे प्यारे भाई। कैंची गुणा करके तो कोई भी कर लेगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये इसका शॉर्ट हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऑस्कर गोज़ टू यू, लेकिन 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 इतना भी करना मुझे पसंद नहीं, इतना भी करना मुझे पसंद नहीं। मैं सेम यही टेक्निक करूंगा, सेम यही स्टेप करूंगा, लेकिन इतना लिखूंगा भी नहीं मेरे प्यारे भाई, इतना लिखने में भी हमें विश्वास नहीं। ये भी ना करके डायरेक्ट मैं आपको एक्स का मान निकालना सिखाऊंगा। डायरेक्ट सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल क्या है, सवाल ये है कि जब एक्स को 9 15 21 और 31 में जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। चारों संख्या में जब एक्स जोड़ते हैं सेम प्रोपोर्शन में आ जाती है, तो एक्स का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो गैप देखो 9 और 15 के बीच में कितने का गैप है, 6 का। 21 और 31 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप इस गैप का रेशियो ले लिया करो, रेशियो ले लोगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है मेरे दोस्तों। 6 और 10 का रेशियो कितना है, 3:5। 6 और 10 का रेशियो ले लो बच्चों 3:5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंश की बात कर रहे हैं, अंश मतलब जो पहली जगह आता है। 5 की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 9 में, 3 की गुणा करेंगे 21 में। भाई ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है मेरे प्यारे भाई। पहली संख्या और ये वाली संख्या ना, ये तो होगा अंश में 9 और 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ऐसे आपको मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 की 5 में गुणा करेंगे 45, 21 की 3 में गुणा करेंगे 63। 5 नाम 45 और 63, 45 और 63 का डिफरेंस कितना है, 18। 45 और 63 का डिफरेंस बच्चों 18 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया देखो 18, ये आ गया 18। 45 और 63 का डिफरेंस, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से। 2 क्या है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर ये जो हमने रेशियो लिया ना, रेशियो का जो डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस क्या है, 5 और 3। 5 और 3 का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब पॉजिटिव, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। आपको बड़ा छोटा कोई नहीं देखना। 5 नाम 45, 21 63, 45 63 का डिफरेंस 18। रेशियो में कितना डिफरेंस है, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 2 से भाग करो। ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यू है मेरे दोस्तों 9, तो एक्स का मान 9 आ गया, बात खत्म। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त हो गई। तो ये आपको भी करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को यही बात ना समझ में आई हो वो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट सीख लो कि ये डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है। ठीक है भाई, कोई तकलीफ? एक बार फिर हाँ, एक बार फिर बताऊंगा दूसरे एग्जांपल में। बताओ बच्चों, बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहां से डायरेक्ट एक्स का मान 9 आ जाएगा। आपसे इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा था तो 9 से 27 माइनस 2 25, 9 पंजे 45 4 49, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा इन दोनों की गुणा करके 35 से सवाल का आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। सवाल 61 था और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जैसे देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 62। बताइएगा भाई साहब इस सवाल का आंसर क्या होगा, करो। बोला है जब x को 23, 39, 32 और 56 में हर एक में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में है। x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, आपसे सवाल बन गया। तो भाई वैसे जो एग्जाम वाला जो तरीका है वो सवाल को करने का ये कि आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है x + 4 और 3x + 1 का। तो मेरे प्यारे ये मीन प्रोपोर्शनल होगा √ab। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस सवाल का ऑप्शन देखो कितने छोटे छोटे 10 12 के नजदीक है। तो x की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे रखूं और खटाखट रूट निकलने लगे, और रूट निकल के 10 12 के नजदीक आए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए बहुत छोटा। 2 3 5 रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 5 रखूंगा तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ 5 4 9 9 √ 3, 5 3 15 16 16 √4 और 3 4 12 मुझे ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। ये इसका तरीका है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। अदरवाइज आपको अगर x का मान कैलकुलेट करके निकालना है मेरे प्यारे, तो मैंने आपको समझाया कि x का मान कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। भाई चाहे x जोड़ा जाए या घटाया जाए, हर संख्या में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका सेम ही होगा। वो तरीका क्या है मेरे दोस्तों, सुनो, तरीका सेम ही रहेगा जी। x को इन चारों संख्याओं में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। देखिए डिफरेंस लो, 23 और 39 में कितने गैप है, 16 का गैप है। 32 और 56 में कितने का गैप है, 14 का, नहीं 24 का। 32 और 56 में कितने का गैप है, 24 का। ये गैप निकालिए आप, इसका रेशियो लो। 16 और
24 का रेशियो कितना है? 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 16 और 24 का रेशियो है 2 रेशियो 3। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो ले लिया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ऐसे आप गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 23 में 23 तिया 69, 32 की 2 में 64। तो 69 69 और 64, 69 और 64 का डिफरेंस कितना है? 5। 69 और 64 का डिफरेंस 5 है। 5 को किससे डिवाइड करना है? रेशियो के डिफरेंस से। रेशियो का डिफरेंस है 2 और 3 1। 1 से भाग देंगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 5। बताओ, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो और अंदाजा भी मार सकते हो। आपकी बात समझ में आई है? दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इससे जल्दी आपको सवाल सॉल्व करके दिखा दे, गारंटी है, कहीं भी घूम लो। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बातों पर विश्वास। ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? करेंगे, बनाओ। बोला है जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79, 103 में से हर एक में x घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करना। वैसे तो आपसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? x प्लस 2 और 3x माइनस 5 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है बच्चों। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से। यहां से x का मान निकालने के मेरी हिम्मत नहीं, ऑप्शन बहुत छोटे हैं, तो x का मान भी बहुत छोटा होगा। क्या रखूं मैं x की जगह? क्या रखूं कि डायरेक्ट अंडर रूट निकल जाए? 5 रखने पर 6 रखने पर 7, x की जगह 7 रखूंगा ना, 7 2 9, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 7 3 21, 21 माइनस 5 16, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। देखो 12 ही सवाल का आंसर है। और हर संख्या में से 7 घटा के देख लो, चाहे 58 में से 7 घटाओ 51, 75 में से 7 घटाओ मेरे दोस्तों 68, रेशियो 3 4 का हो गया, 17 53 17 64, 79 में से 7 घटाओ 72, 103 में से 7 घटाओ 96, ये भी रेशियो 3 4 का हो गया, 24 72 24 96। देखो संख्या समानुपात में होगी, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है, x7 हो गया मेरे प्यारे भाई। पेपर में आप इसी तरीके से करोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन अगर सवाल बच्चों ये वाला आ गया, जैसे सवाल नंबर आप 64 मेरे दोस्तों देखो, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर का, मुझे जवाब चाहिए। आपसे पूछा है संख्या आपके सामने दी है 5 5 संख्याएं, जब इन संख्याओं में से हर एक में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का रेशियो ज्ञात करें। भाई आपसे तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो यानी कि यहां तो आप x गेस नहीं कर पाओगे, क्या गेस करोगे? तो यहां तो बेस्ट है कि आप सॉल्व ही कर लो। तो मेरे दोस्तों डिफरेंस लो, 24 और 49 का डिफरेंस 5, 22 और 21 का डिफरेंस है 1, तो रेशियो 5 1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सीधी सीधी गुणा ना, 54 एकम 54, 22 पंजे 110। भाई 22 पंजे 110 और 54 डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 56। आप बोलोगे सर डिफरेंस आ गया 56, कोई दिक्कत? आप गुणा करो, डिफरेंस लीजिए, भाग किसे करेंगे? रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कितना है? 5 और 1 4, 4 से भाग देंगे तो सीधा सीधा मेरे दोस्तों x का मान आ गया 14। 14 मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x की वैल्यू आ गई। सभी बच्चे समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे रेशियो पूछा है तो यहां पे वैल्यू रख दो। x की जगह 14 रखूंगा, 14 8 112, 112 में से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 87। 14 रखूंगा बच्चों, 14 7 98, 98 में से 26 घटाएंगे 2 और ये 72। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 3 से कट जाएगा 29, रेशियो 24, 3 से कटेगा 29, रेशियो 24, ये उत्तर है। नहीं श्रुति ऐसा नहीं है। यशवंत एक बार फिर से रिपीट करके देखो, 3 3 4 4 सवाल करवा तो दिए इस एग्जांपल पे, पेपर में सबसे ज्यादा यही आता है, रेशियो का सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन यही है पूरे रेशियो में। ठीक है चलिए अगला बनाइएगा दोस्त, आपके सामने यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 65। ये बनाओ बच्चों, देखते हैं इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। देखिए बताइए, बहुत बड़ा सवाल है। जब 22 38 31 55 हर एक संख्या में x घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। x प्लस 5 और 3x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन। अब ये वाला सवाल वैसा ही है जैसे करवाया, पर मैंने क्यों लिया? स्पेशल क्वेश्चन, इसके आंसर अंडर रूट में है, तो अब यहाँ पे x का मान गैस नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है? तकलीफ होगी गैस करने में, आप सॉल्व करो, ज्यादा ही बेटर है। x का मान मैंने आपको शॉर्टकट से निकालना सिखाया। 22 और 38 का डिफरेंस लीजिए 16, 31 और 55 का डिफरेंस लीजिएगा मेरे दोस्तों 24, रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 2 रेशियो 3, 8 दूनी 16, 8 के 24, 2 रेशियो 3। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, सीधी सीधी गुणा, 22 तिया 66 और 31 दूनी 62, 66 और 62 का डिफरेंस आएगा बच्चों 4, 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 और 3, रेशियो का डिफरेंस है 1 1 से, तो x की वैल्यू यहां से देखो सीधा 4 आ गई, आपको ज्यादा समय नहीं लगा, x का मान 4 आ गया। आपसे इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा, रख देते हैं, 4 + 5 9 और 4 तिया 12 - 10, 12 - 2 10, तो 3√10 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन से बच्चे समझ पाए? किसी बच्चे को यहां तक एक पैसे का डाउट नहीं है? हम आगे चलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टाइप का, और इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? बनाओ। वेरी गुड गौरव। बोला यदि x को 19 27 38 और 57 हर एक में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। 11x + 2 का मान बताओ। देखो इस सवाल इसलिए लिया है कि जरूरी नहीं कि हमेशा x का मान इंटीजर ही आए, x का मान फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसा आप इस सवाल में देखिएगा। क्या होगी x की वैल्यू मेरे दोस्तों? 19 और 27 का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 8 8। 38 और 57 का डिफरेंस कितना है? 19। आप बोलोगे जी सर सीधी सीधी गुणा, 19 की गुणा होगी मेरे दोस्तों 19 में, तो आप कहोगे सर 19 गुणा 19 हो गया 361, 19 गुणा 19 361। 8 की गुणा होगी बच्चों 38 में, तो 240 और 72 312। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इनका आप लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पर?
ठीक है ना, 240 और 72 यानी कि आपका ये जो है 312 ही होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका 9 और ये आपका 49 आ रहा है क्या? 49 कुछ और है क्या? हाँ सॉरी, 64 आएगा ना। 19 गुणा 19 मेरे प्यारे में कितना आएगा? 361। 8 की जब 38 में गुणा करेंगे तो 240 और 64 होगा बच्चों। 240 और 64 होगा 304। तभी तो क्या 19 से क्यों नहीं कट रहा है? 8 की जब 38 में गुणा करेंगे तो 240 प्लस 64 आएगा, 8 8 64। डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे में? इनका 57। या डिफरेंस ऐसे गुणा करके डिफरेंस लीजिएगा। डिवाइड किससे करोगे मेरे प्यारे में? रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस है 8 और 19 का 11 11, यानी कि x का जो मान आ गया 57/11 आ गया। तो x की बच्चे फ्रैक्शन वैल्यू आई है। किसी मानव की इतनी बुद्धि विकसित है नहीं रामानुजन जी के अलावा मेरी जानकारी में, जो इस सवाल को ये डायरेक्ट x का मान गेस कर पाए। इसलिए आपको मेथड जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, x का मान 57/11 आया, वो आप यहाँ पे रख दोगे मेरे दोस्तों। अच्छा 11 तो इधर चला जाएगा, 11 x की वैल्यू 57 हो गई। 57 में जब 2 जोड़ेंगे तो 59। 59 इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। x चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, अनंत प्रोसीजर सेम रहेगा। मुझे लगता है कि आप सारे बालक इस टाइप को सीख गए हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा कि अगर इस टाइप का सवाल दोबारा पेपर में, बेशक मैंने आधा घंटा लिया एक ही कंसेप्ट को सिखाने में, लेकिन आप कभी जीवन में इसको भूलोगे नहीं। सब लोग कर लोगे क्या पेपर में इस टाइप का सवाल दोबारा से आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप हम आपके सामने शुरू करेंगे बच्चा पार्टी। आप कहोगे सर गोरा टाइप समझाना, मैं कहूंगा हाँ बेटा गोरा टाइप समझाएंगे, काहे टेंशन लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन मैं आपको लूंगा, आपके सामने 7 क्वेश्चन। देखो अच्छा मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, क्या प्रोपोर्शनल समझते हैं? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हिंदी में हम इसको कहते हैं समानुपाती। प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आज से 2 साल पहले ये टाइप बहुत कम आता था, लेकिन अब ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें ये नहीं आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हिंदी में अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हिंदी में विक्रमानुपाती। अभी जो बच्चे थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़े हैं या गणित भी पढ़े हैं वो जरूर जानते होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों A is directly proportional to B, A is directly proportional to B, ये साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी का। A is directly proportional to B। प्रोपोर्शनलिटी का देसी भाषा में मतलब है निर्भर करना। प्रोपोर्शनल का मतलब है निर्भर करना मेरे दोस्तों। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे जैसे आदमी की जो खुशी है वो डायरेक्टली निर्भर करती है मेरे प्यारे भाई उसकी हेल्थ पे। ठीक है, या पैसा भी कह सकते हो। खुशी डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती हेल्थ के। आदमी जितना ज्यादा स्वस्थ होगा उतना ज्यादा आदमी खुश होगा। आदमी जितना अस्वस्थ होगा उतना वो जितना कम स्वस्थ होगा उतना कम वो खुश होगा। यानी कि अगर किसी आदमी की हेल्थ में 20% का सुधार आता है तो उसका मन भी कहीं ना कहीं 20% खुश होगा। हेल्थ में जितना चेंज आएगा खुशी में भी उतना ही चेंज आएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड करना। बात समझ में? बी जितना इंक्रीज होगा ए बी से उतने ही मल्टीपल से इंक्रीज होगा। अच्छा जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हो मेरे प्यारे भाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो कांस्टेंट नंबर से गुणा होती है ना। न्यूटन लॉ वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो तो मेरे दोस्तों एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, एनी कांस्टेंट। इसका मान कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है। ठीक है ना, डिमांड सप्लाई वेरी गुड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? मैं आपसे कहूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। A जो है वो B के व्युत्क्रमानुपाती है। A B के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, A B के व्युत्क्रमानुपाती है मेरे प्यारे भाई। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर B का मान बढ़ेगा तो A का मान घटेगा। ठीक है ना, और अगर B का मान घटेगा तो A का मान बढ़ेगा, रिवर्स। क्लियर? आप बोलोगे हाँ, जैसे डिमांड और सप्लाई होते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी वस्तु की डिमांड अगर बढ़ जाती है बहुत ज्यादा मार्केट में, सब करोड़पति हो रहे हैं, सबको फ्लैट खरीदने हो, तो फ्लैट की सप्लाई कम हो जाएगी। मेरे प्यारे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जब भी आप कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाती है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे, बात सुनना, इतना बेसिक मैंने कभी नहीं समझाया कि A B के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो क्वांटिटी A1 और A2 है बच्चों, अगर दो क्वांटिटी A1 और A2 है, दो क्वांटिटी A के दो मान है A1 और A2, तो इनका जो रेशियो होगा वो B के रेशियो का रिवर्स होगा। इनका जो रेशियो होगा वो B की क्वांटिटी के रेशियो का रिवर्स होगा, बराबर B2/B1। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, A B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जो A का रेशियो होगा B उसका रिवर्स रेशियो में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता इस कांसेप्ट को समझाने के लिए। भाई जरा सवाल करके बताओ इस पे 67। कांस्टेंट के गौरव कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। जैसे आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा ना, है ना, कि भाई दो अगर ऑब्जेक्ट है, दो वस्तुएं हैं, तो फोर्स जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है पढ़ा है आपने ग्रेविटेशन को लो। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, सम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स बोलते हैं, है ना। ठीक है प्यारे भाई, अच्छा आपने तो कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं तो आपको क्या पता होगा। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप केवल सवालों पे ध्यान दो। जतिन पूछे सर नेक्स्ट दो चैप्टर कौन से होंगे इसके बाद? अगले दो चैप्टर होंगे इसके बाद प्रॉफिट लॉस और मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड मिक्सचर एलिगेशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ,
हम्म, अकेला अकेला ना हूँ। देख लेकर सबके बताइएगा। संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के। यदि ए 50 है तो ई 22 है। आपसे पूछा ए और ई में क्या रिश्ता है? पहली बात तो रिश्ता हो नहीं सकता ए और ई में, ये रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये रिश्ता है तो ए और ई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, रिश्ता तो कुछ ऐसे बनना चाहिए, तो यही ऑप्शन होगा। तो सवाल केवल ऑप्शन से भी किया जा सकता है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ये वैल्यू हटाओगे, मेरे प्यारे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। सवाल बोला जब ए 50 है तो ई 22 है, अगर मैं ए की जगह 50 रखूंगा तो ई का मान 22 है, तो ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। कांस्टेंट कितना आएगा? 50 गुणा 22 1100। यानी कि मेरे दोस्तों ए और ई के बीच के का मान 1100 आ गया। तो ए और ई के बीच में जो फार्मूला रिलेशन है वो ए बराबर 1100 बटे ई, ए बराबर 1100 बटे ई। आलोक कह रहे सर जी ऑस्कर नहीं, एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथमेटिक्स में, ना कि ऑस्कर। लेकिन आलोक मुझे ऑस्कर ही चाहिए। अब बताओ भैया, जैसा मैं पढ़ाता हूं, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, जो शॉर्टकट मेथड में आपको सिखाता हूं, टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में पढ़ाता हूं मेरे दोस्तों, आपको गरियाता हूं, कुछ करता हूं, उसके लिए मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो यहां से कांस्टेंट आप निकालेंगे, फटाफट हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, कहां मर गया 68, बताइएगा। करो। नहीं सर ऑस्कर दूंगा आपको, सैलरी दूंगा, सिलेक्शन के बाद ऑस्कर नहीं सैलरी दूंगा। ये सैलरी देने पता आज तक कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चों ने मुझसे लाइन कह दी कि सर मेरी नौकरी लगी तो पहली सैलरी आपको दूंगा, और पानी मेरे हाथ में है। कम किसी लड़के ने मुझे आज तक अपनी पहली सैलरी नहीं दी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कामयाबी के बाद सब अपने गुरु को भूल जाते हैं। ये बनाओ। बोला P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। P जो है वो Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब Q 2.4 है तो P 1.5 है, जब P 6 है तो Q का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। सवाल में बोला P जो है वो Q के वर्ग यहाँ पे लगा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या हुआ कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q स्क्वायर। Q के स्क्वायर के P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब Q 2.4 है तो P 1.5 है, जब P 6 है तो Q क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ना P के दो अलग अलग मान है, Q के भी दो अलग अलग मान है। यानी कि जब P1 अगर 1.5 है तो Q1 आपका 2.4 है। अगर P का मान बदल के मैं 6 कर दूं, अगर पहले P का मान 1.5 था, मैंने 6 कर दिया, तो मैं उनको नाम देता हूं P1 P2। तो आपसे पूछा Q2 का मान क्या होगा? ये तो पूछा है, तो मैंने आपको समझाया है मेरे प्यारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो रेशियो P1 से P2 का होगा, Q का रेशियो रिवर्स होगा। स्क्वायर लगा मेरे दोस्तों तो स्क्वायर ही लगाएंगे, Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर। बात समझे? ये आ जाएगा डायरेक्ट रिलेशन। केवल आपको वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे भाई, ये बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बच्चों P1 अगर 1.5 है तो P2 कितना है? 6। बच्चों Q2 कितना है? Q2 तो आपको निकालना है। Q1 कितना है? 2.4, 2.4 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 1.5 से 6 4 बार कट गया, जब इसकी यहां गुणा होगी और आप अंडर रूट लोगे, 2.4 की स्क्वायर का अंडर रूट 2.4, 4 का अंडर रूट 2, ये Q2 का मान आएगा यानी कि 1.2। तो Q2 का जो मान होगा वो 1.2 होगा, 1.2। ये सवाल का आंसर है। बहुत K की वैल्यू से कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वो यहां से K का मान निकालेंगे फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा के करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है एक ही लाइन में आपका आंसर निकाल के देता है। ब्राइटनेस कम करने के लिए बोला है हमारा बालक, ब्राइटनेस ऐसा बना देते हैं। ए कौन सी ब्राइटनेस लगा दूं? ये वाला ठीक लग रहा है, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। जी ये कर लेते हैं बच्चों। ये करो दोस्तों, का आंसर इस सवाल का है। आप बोलोगे सर नेक्स्ट फेंको, नेक्स्ट। मजा आ रहा है सर। 69। जलाओ वो समा जिसे आंधी बुझा ना सके, बनाओ वो शहर जिसे कोई मिटा ना सके। अच्छा, वाह बेटा। बोलो, बहुत प्यारा सवाल है, गोरा सवाल है बच्चों। ये बोला है आर वेरीज डायरेक्टली एज एस एंड इनवर्सली एस टी। आर जो है वो एस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जबकि जो आर है ये टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई। आर 2/3 है, टी 5/7 है, एस 4/21। मतलब अभी ये वन वैल्यू है ना R1 T1 और S1 की। अगर R2 3/4 है, T2 1/9 है, तो आपसे पूछा S2 का मान क्या होगा? जो पहले वैल्यू दे दी जाती है उनको 1 बोलते हैं, जो बाद में है उनको 2 बोलते हैं। ठीक है भाई, हर कोई इस बात को समझता है हमारे गोरे गोरे बच्चे कि जो रेशियो R1 से R2 का होगा सेम उसके प्रोपोर्शन में S1 से S2 का रेशियो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन T का जो रेशियो रिवर्स होगा T2/T1। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। हालांकि बात आपको लिखने की जरूरत ना पड़े तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बच्चों R का मान कितना था? 2/3। बाद में आपने R2 कितना कर दिया? 3/4। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई S1 की, तो पहले कितना था? 4/21। S2 बच्चों आपको निकालना है, गुणा T2 कितना है? 1/9। ये फ्रैक्शन में देखा आपकी कैलकुलेशन बढ़ा है। T1 कितना है? 5/7। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब जब 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, 3 3 8/9 हो गया बच्चों। ये 8/9 हो गया, आप बोलोगे हाँ सर हो गया। अब देखो ये 9 से 9 कट गया,
5/7 जब ऊपर जाएगा, जब 5/7 ऊपर जाके पलटेगा तो 7/5 हो जाएगा। 7/5 आप बोलोगे जी सर। अब देखिए ध्यान से, 7 × 21 से 3 चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 दूनी 8, ये 2 चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है, तो देखो नीचे बचा क्या, केवल कैलकुलेशन पोर्शन है, ये बचा 5, ये बचा 3 और ये है 2। S2 को जब मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, S2 जब मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो 2 आ जाएगा बटे में, तो 2 × 6 = 6 × 5 = 30, यानी कि 1/30। 1/30 इस सवाल का आंसर है। सभी भैया समझ पाए, बहुत बढ़िया सवाल है, बालक कर लेंगे। मेरे इशारे बालक इन सवालों को उड़ के करेंगे। अब मुझे उन पे पूरा भरोसा है, डेली जहर का पान मैं उनको कराता हूँ। सवाल में अगला फेंक के मारूंगा आपके सामने, ऐसा फेंक के मारूंगा कि तुम रो दोगे। सवाल नंबर 70 ये बताइएगा मेरे बाले भाई, क्या उत्तर है इसका? क्योंकि वो इनवर्स रेशियो है अमन। अंकुर कह रहे हैं आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अंकुर मैं पढ़ाऊं तो सही, मैंने पढ़ाया भी है 1 साल। एक तो जितनी फीस में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उतनी फीस में आप ऑफलाइन नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ मैं आपको 1400-1500 रुपए पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। वहां पे 1 0 बढ़ा लो, 14-15 रुपए फीस रखनी पड़ेगी, क्योंकि हॉल, बच्चे इतने ज्यादा होंगे, बाउंसर है ना, लाइट, टीवी, बहुत ज्यादा उसमें खर्चा आता है। दूसरा कि मैं ऑफलाइन में कभी इतने सवाल करवा ही नहीं सकता जितने ऑनलाइन में करवा सकता हूँ। बताओ कैसे रख सकते हैं? 3 घंटे की क्लास कोई ऑफलाइन डेली ले नहीं सकता, और वहां पे इतना स्लो होता है, हद से ज्यादा स्लो कि आधे सवाल भी नहीं कर पा सकते। और दूसरा कि अगर ऑफलाइन में कोई बच्चा मुझे सामने से दिखाई देगा ना पढ़ता हुआ, और मैंने किसी दिन बंदूक उसके सामने तान दी या तलवार से उसकी चाकू से थोड़ी सी उंगली काट ली उसकी, तो बताओ क्या होगा? मेरे से बच्चों को जान का खतरा है, तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो आपकी जान की सलामती के लिए मैं नहीं कर रहा। दीपांशु समझ में आया? x वेरीज इनवर्सली एज रूट y, x रूट y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एज w, w के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब x 8 है, w 5 है, y 20.25 है। जब x 18 है, w 3 है, तो आपसे पूछा y का मान क्या होगा? जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला है कि x जो है मेरे प्यारे भाई, x जो है बच्चों, वो रूट y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली w के प्रोपोर्शनल है। x का मान w के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रूट y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो रिवर्स होगा मेरे प्यारे। ये जो आपको वैल्यू रखी है x1 का मान दे रखा है, w1 का मान दे रखा है, y1 का मान दे रखा है। आपसे पूछा जब x2 18 हो, w2 3 हो, तो आपसे पूछा y2 का मान क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे? देखो मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। अगर दो क्वांटिटी आपके सामने x1 x2 है, तो x1 से x2 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है w के, वो w1 से w2 का रेशियो। अगर x रूट y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब y का जो रेशियो होगा रूट में रहेगा बट रिवर्स होगा, y2 बटे y1। ये तो समझाया था, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो कंसेप्ट बनेगा, बेसिक कंसेप्ट या फॉर्मूला, वो इस तरीके से बनेगा। अब आप यहाँ पे रख देंगे x1 का मान है 8, जबकि x2 है मेरे दोस्तों 18 18 बराबर। w1 कितना है 5, w2 कितना है बच्चों 3, y2 बच्चों आपको यहाँ से निकालना है। y1 कितना है मेरे दोस्तों 20.25, 20.25 आप बोलोगे जी सर। अच्छा 20.25 का रूट क्या? 4.5, 4.5 है बच्चों, आप बोलोगे सर, क्योंकि 45 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई 2025, तो 4.5 से बच्चों 18 4 बार कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 2 बार। तो 3 की 2 में बनाओगे 6, 6 को जब 5 से भाग देंगे 1.2, तो 1.2 आ गया रूट y2 की वैल्यू, सॉरी y2, रूट y2 की वैल्यू। y2 का मान क्या आएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 1.2 का स्क्वायर 1.44। भूख लग रही भैया आज मुझे, मैंने खाना नहीं खाया। 1.544। गुड न्यूज बताएं, हमारा जो चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड, उसमें 5 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 5 लाख। तो मैंने आज एक बढ़िया सा केक मंगाया बटर स्कॉच का, 5% डिस्काउंट मिला हमने उस पर। मैंने केक काटा, मैंने, राज ने, मेरे भाई ने, सबने मस्त तरीके से खाया। चिंगा लाला लाइफ। तो y2 आया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग सारे ही उस चैनल से जुड़े हुए रहे होंगे, है भाई, जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा वो जरूर जुड़ो। 1.44 इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे और सवालों को करेंगे। नेक्स्ट सवाल जल्दी से करेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन होगा, ये बता देना जल्दी से। करो बच्चों। हाँ, बनाओ बच्चों।
सवाल है ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी। सवाल बोला ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली लाइन है ए जो है वो बी के पॉजिटिव स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी की पावर 3 के सी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होगा यदि ए 15 है बी 27 है तो सी 2 है। यदि ए 1 मेरे दोस्त आपका 15 है बी 27 है सी 2 है तो आपसे बी ज्ञात करिए जब ए 9 है और सी 2 है। देखो यहाँ पे आपके सामने दो अलग अलग केस दिखाई दे, दो अलग अलग डाटा, दोनों ही केसेस में सी का मान सेम रखा है। यहाँ भी सी का मान 2 है, यहाँ भी सी का मान 2 है। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल है यहाँ पर भी बच्चों सी का मान 2, यहाँ पर भी सी का मान 2 है, तो आपको सी की जरूरत ही नहीं है सवाल को सॉल्व करने के लिए। भाई सी पे गौर देने की जरूरत है, दोनों ही केसेस में सी का मान सेम है, यानी कि जो आपका आंसर डिपेंड कर रहा है वो ए और बी पे ही डिपेंड कर रहा है। आप इसी पे कंसेप्ट लगाओ, यानी कि जो रेशियो ये है ए1 और मेरे दोस्तों ये है आपका b1, ये a2 है मेरे दोस्तों, आपसे पूछा b2, c की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि c दोनों केसेस में सेम है। इसलिए मैंने ये सवाल अलग से लिया कि जो रेशियो a1 से a2 का होगा वही रेशियो b1 से b2 का होगा अंडर रूट में। a1 15 है a2 9 है, जो रेशियो a1 से a2 का है वही रेशियो मेरे दोस्तों b1 से b2 का है। b1 27 है, b2 मेरे दोस्तों आपको निकालना है। तो 3 पंजे 15, 3 3 9, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 27 बटे b2। तो b2 का जो मान आएगा 27 निम्मा 243, 27 9 9 243 बटे 25, 243 बटे 25 सवाल का आंसर है जो कि p ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगता है सभी बालक इस बात को समझ पाए हैं। आगे मैं चलूंगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर सवाल। देखो मैंने हर सवाल को ना अलग टाइप कर लिया, ऐसा नहीं कि सेम ही लैंग्वेज में मैं आपको 6 सवाल करवा दूं। जब मुझे टाइप करवाना ही है और मैं 6-7 सवाल करवानी तो क्यों ना हर एक का हर टाइप का एक क्वेश्चन उठा लिया जाएगा अलग एग्जाम का, और मैं वही करता हूं। अब देखिए ये जो दोनों सवाल है सीडीएस के पेपर के हैं। अब इस तरीके से ये बात अलजेब्रा में भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपसे ये पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? भाई अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा, बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर इसका माइनस बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? रेशियो को बराबर करेंगे। और आप लोगों ने अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, सॉरी बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तो ए प्लस बी आएगा मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ए प्लस बी से काटेंगे तो ए माइनस बी बचेगा। इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे भाई? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस बी। तो इस तरीके से अलजेब्रा के फॉर्मूलों पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई जी बच्चों। लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, 73 सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए। जरा करो इस सवाल का क्या उत्तर बनाइए। If P varies directly as Q, यदि P सीधे Q के समानुपाती है and inversely as square of R और R के वर्ग के वित्त के समानुपाती है, यदि Q में 20% की वृद्धि होती है, R में 20% की कमी होती है, तो P में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत बढ़िया सवाल। अब इस तरीके का रेशियो परसेंटेज मिक्स करके भी सवाल बन सकता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। बोला है P जो है वो डायरेक्टली Q के प्रोपोर्शनल है और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R के स्क्वायर के आप बोलोगे हाँ जी सर। Q का मान 20% बढ़ता है, Q का मान 20% बढ़ने का मतलब 20% होता है 1/5, Q का मान 5 से 6 हो जाता है। R का मान 20% कम होता है, 20% होता है 1/5, लेकिन R का मान 5 से घट के 4 हो जाता है। तो P के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो आप जानते हैं कि P1 से P2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो Q1/Q2 होगा और R के रेशियो का स्क्वायर, R के R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कांसेप्ट बनेगा। तो मुझे P1/P2 तो निकालना है, Q का मान अगर 5 था तो 5 से बढ़ के मेरे दोस्तों 6 हो गया, क्योंकि R2 से R1 का रेशियो क्या होगा? R2 कितना मेरे दोस्तों 4 है, R1 कितना था 5, पहली वैल्यू R1 बाद में R2, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 5 का स्क्वायर 25, तो 5 बचे 25, 2 से चला जाएगा, 2 8 16 और 2 3 6, यानी कि मेरे दोस्तों 8/15। तो P1 से P2 का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो 8/15 होगा। या बहुत कम लिख के कर सकते हो बट आप समझ नहीं पाओगे तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखवाया। आप बोलोगे हाँ जी सर बात सही है, यानी कि अगर P1 का मान पहले 8 था, P1 P की वैल्यू पहले 8 थी तो 8 से बढ़ के 15 होगी, तो P की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 7/8 बढ़ेगी मेरे दोस्तों। और 7/8 कितना होता है? 7/8 मतलब 1 - 1/8, 1 का मतलब 100%, 1/8 12.5, तो 100% में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5%। तो P का जो मान है बच्चों 87.5% बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये वाला टाइप भी बच्चों आपका समाप्त हो गया। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के रंग बिरंगे सवाल करवा दिए। क्या अब पेपर में इस टाइप का सवाल आएगा बच्चों तो क्या आप कर पाओगे? मुझे लगता है कि मेरे सारे बालक ओढ़ ओढ़ के इस टाइप के सवालों को करेंगे। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे भी सवाल आपके सामने 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर मैं रोटी खाऊंगा, ठीक है ना। बाकी हम कल करेंगे। 74 नंबर। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो रहा है रेशियो के प्रॉपर लैंग्वेज पे जो सवाल आते हैं प्रॉपर लैंग्वेज पे, ठीक है ना, वो हम यहां से शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक, क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल तैयार है सीखने के लिए। बनाइए। एक बैट और एक बॉल की कीमत जो है वो 9:5 के रेशियो में है। बैट और बॉल की जो कीमत है वो 9:5 के रेशियो में है। बल्ले की कीमत, बैट की जो कीमत है बॉल से 380 रुपए ज्यादा है। गेंद की कीमत बताइए। देखो कितना घटिया सवाल मैंने आपसे पूछा। देखो बचपन में क्या करते थे एक्स मान की, जब भी रेशियो उठाएंगे वेरिएबल आएगा कि माना बैट 9x रुपए का है, बॉल 5x की है, तो बैट जो है बॉल से कितना एक्स्ट्रा है, बैट की कीमत बॉल से कितना ज्यादा है 4x। सवाल में 4x की वैल्यू 380 दी है, यहां से x का मान निकालो, वो सब आपको नहीं करना बिना x माने, ठीक है भैया। बैट की कीमत अगर 9 यूनिट है तो बॉल की कीमत 5 यूनिट रेशियो है, तो बैट बॉल से कितना महंगा है, बैट की कीमत बॉल से कितनी ज्यादा 4 की सवाल में 380 कितने गुना
अभी 4 नाम 36 4 पंजे 20 95 गुना। आपसे पूछा बॉल का प्राइस, तो बॉल का प्राइस ही 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू 95 गुना होगी, 500 रुपए से 25 रुपए कम, 475 रुपए, 475 रुपीस की बॉल है। सी ऑप्शन आंसर है। आप सवाल को इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर आएगा बच्चा 75। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने बनाइए। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029। 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं ना, 3 नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर का योग 1029 है। संख्याएं 1 2 4 के रेशियो में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताओ। अब सुनो, सबसे बड़ी संख्या 4 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, इनका डिफरेंस आपको बताना है। तो 3, आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। ये तो है नहीं 3 का मल्टीपल, 3 ऑप्शन में फंस गए। बेसिक से सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स मान की माना संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है, तीसरी 4x है, इनके स्क्वायर का सम करेंगे। x देखो, जब भी आप x का x एक रेशियो का मल्टीप्लायर है, जब भी आप मेरे दोस्तों यहां पे स्क्वायर करेंगे तो इस मल्टीप्लायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में 1029 दे रखी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्क्वायर कर ही रहे हो तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा रेशियो में कैलकुलेशन करो, चाहे कुछ भी करने के लिए बोला जाए। अगर संख्या 1 2 4 के रेशियो में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो संख्याओं के वर्गों का योग आएगा 16 4 20 और 1 21। ये आएगा संख्याओं के वर्गों का योग। सवाल में इसकी वैल्यू 1029 दे रखी है, बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आएगी 21 चौक 84, बच्चा 16 तो 18, 21 निम्न 189 49 गुना। बच्चों क्या है? ये रेशियो, हमने संख्याओं का स्क्वायर किया, तो जो भी रेशियो का मल्टीप्लायर है x, ये उसका भी स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लायर का स्क्वायर है 49, डायरेक्ट सोचो, ये मल्टीप्लायर का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है 49, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? 49 का डायरेक्ट अंडर रूट लेंगे 7 गुना। तो मल्टीप्लायर कितना होगा? अगर मल्टीप्लायर का स्क्वायर 49 है तो मल्टीप्लायर 7 होगा, अंडर रूट लेंगे। आपको एक्स मान के नहीं करना, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो संख्या में डिफरेंस कितने का है बच्चों? बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में 3, 3 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 21। 21 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बात समाप्त। हमारे सभी भाइयों को ये आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है। आज दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो हम कल की क्लास में करेंगे बच्चों। बाय। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ जरा एक बार। आप लोग मुझसे क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं एज ए टीचर? देखिए यूट्यूब पे तो हर टीचर मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश करता है अपना नाम चमकाने के लिए, लेकिन जब बैच में रोल कर लेते हैं ना, तो बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि भाई फंस गए यार, यूट्यूब पे तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करता है, बैच में बस काम चलाओ खींच रहा है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, यूट्यूब से पे जैसा पढ़ाता हूं उससे कहीं ज्यादा बेहतर मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ। क्या आपको समझ में आया? आपको सुझाव देना चाहते तो वो भी मुझे कमेंट में दो। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? भूख लगी, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों।